और पीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑप्शन देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है यहाँ से, यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए माइनस बी बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इसके लिए देखें तो ए माइनस बी हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये अगर हम ए देख लेते हैं और ये हमारा बी हो गया, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, ए में से बी को हम निकाल दें। तो ए में से बी को निकाल दें, हमारे पास यहाँ पर ये पूरा ये बचेगा, ये आ गया ए। अब इस ए में से भी ये ए का भाग निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वाला भाग आ गया, तो सिर्फ ये इतना ही भाग बचेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी तो हुआ, तो इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है समुच्चय ए इक्वल्स टू 1 2 3 पर परिभाषित कोई संबंध इस प्रकार है 1 1 2 2 3 3। तो यह हमारे पास कैसा संबंध है, तो यह हमारे पास स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है क्योंकि यहाँ से खुद पर एक का एक पर, दो से दो पर, और तीन पर है। यहाँ से सममित भी है, एक का अगर एक से है तो एक का एक से है, मतलब ए का अगर बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो यहाँ से जितने भी रिलेशन है वो सारे स्वतुल्य है, तो सममित अपने आप। अगर संक्रामक भी है, ए का अगर बी से है और बी का अगर सी से है तो ए का सी से होगा, तो ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो यहाँ से ये तुल्यता संबंध हो गया। नेक्स्ट कहता है माना आर इक्वल्स टू एक्स वाई या एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन पर परिभाषित संबंध है। तो आर का प्रांत होगा, आर का प्रांत यहाँ से कैसा होगा, तो x प्लस 2y बराबर 8 हमें देखना है, ये रिलेशन पूरा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से x y का मान 2 और 3 ले लें तो ये संबंध संतुष्ट होगा, 4 2 लेंगे तो भी संतुष्ट होगा, 6 1 लेंगे तो भी संतुष्ट होगा। इन्हीं वैल्यूज़ के लिए होगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, 2 4 6, तो 2 4 6 हमारे पास यहाँ से डोमेन आ, इसके लिए ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए हमने डोमेन बताना है। तो हम जानते हैं लॉग में हमारे पास पहला तो ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ ही जो लॉग में वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करें, वैल्यू कहती है जैसे यहाँ से ये हमारे पास पहले तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और लॉग में भी जो फंक्शन में वैल्यू वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इसको सॉल्व करें, 5x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x इंटू 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 से 5 के बीच में आ गई रिस्पेक्टिवली। यहाँ से इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड। तो 5x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो 5x माइनस एक्स का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0। तो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ x की वैल्यू 1 से 4 आ रही है, यहाँ 0 से 5 आ रही है। ओवरऑल x की वैल्यू 1 से 4 आ जाएगी, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो गया।